सुप्रभात विद्यार्थियों, आरकेपी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा से पाठ 9 काव्यखंड का पाठ पहला ही पाठ है। ये गद्यखंड में 8 पाठ है, तो काव्यखंड का पहला पाठ या पाठ 9 है। उसमें संख्या इसके कवि कबीरदास जी हैं। इसमें हम कबीर के द्वारा जो साखियां हैं और पद हैं उनकी व्याख्या करेंगे। इसमें देखिए, मैं थोड़ी सी इसको सार रूप में बताना चाहूंगा आपको। यहां संकलित साखियों में प्रेम का महत्व बताया गया है कि भाई प्रेम का क्या महत्व है। संत के लक्षण बताए गए हैं, संत की पहचान बताई गई है, ज्ञान की महिमा बताई गई है। ज्ञान या ज्ञान की महिमा के बारे में बताया गया है। बहुत ज्यादा महिमा है। दुनिया की सबसे मूल्यवान चीज क्या है? ज्ञान या बुद्धि है। बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया है। इसमें बाह्य आडंबर होता है बाहरी दिखावा, जो तिलक लगाते हैं, माला फेरते हैं, कावड़ लाते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, ये सब बलि चढ़ाते हैं, ये सभी बाह्य आडंबरों के अंतर्गत आता है। पहले शब्द या पद में बाह्य आडंबरों का विरोध किया है एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है कि भाई ईश्वर सभी के अंदर ही है। तो दूसरे शब्द में ज्ञान के आंधी के रूप के सारे ज्ञान के महत्व का वर्णन किया गया है। ये सेकंड जो पद है या शब्द है, ये सिलेबस से हट चुका बेटा। हम एक की व्याख्या करेंगे। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से या ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त हो जाता है, अर्थात दुर्बलताएं दूर हो जाती है उसकी, अर्थात जीवन में जो कमियां हैं उनसे दूर हो जाता है ज्ञान की प्राप्ति के बाद। ये साखियों की व्याख्या कर रहे हैं हम। पहली साखी देखिए। मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराही। मानसरोवर झील है बेटा, जो अपनी नदियां निकलती हैं, जितनी भी उत्तर भारत की ज्यादातर ये मानसरोवर झील से ही निकलती हैं, बताते हिमालय पर है। मानसरोवर झील के लिए आ गया है। सुभर माने अच्छी तरह से भरी हुई है। सुभर माने अच्छी तरह से भरा हुआ। ये पेंसिल साथ में रखेंगे, आप साथ में नोट करते रहेंगे इनके अर्थ। हंसा केली कराही। हंसा माने हंस, केली माने क्रीड़ा या खेल, कराही माने कर रहे हैं। मानसरोवर झील अच्छी तरह से भरी हुई है, पानी से लबालब भरी हुई है और उसमें हंस क्रीड़ा या खेल कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुग है, तो वहां क्या कर रहे हैं? हंस मोती चुग रहे हैं। अब उड़े अनंत न जाई, और अब उनका उड़कर और कहीं जाने को मन नहीं करता है। ये जो हंस है अपनी आत्मा के लिए आया है। जो अपनी आत्मा है इस संसार में आकर क्या करती है? मोह माया तृष्णा में उलझ जाती है और कहीं जाने को मन नहीं करता। या संसार में हम यहाँ आने के बाद इस संसार को छोड़कर और कहीं जाने को हमारा मन नहीं करता है। मोह माया तृष्णा या जो भी है उसमें मनुष्य उलझ कर रह जाता है। दूसरा देखिए। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो। प्रेमी को ढूंढते हुए मैं फिरो माने फिरा। प्रेमी मिले न कोई, लेकिन मुझे कोई भी प्रेम करने वाला नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। तब प्रेमी को प्रेम करने वाला मिल जाता है, तब सब विष होता है जहर। क्या हो जाता है? विष का विलोम हो जाएगा अमृत। क्या हो जाता है? विष अमृत हो जाता है। तो भाई प्रेमी ढूंढत, प्रेमी को ढूंढते हुए फिरा कबीर, लेकिन उसको कोई प्रेम करने वाला नहीं मिला। आगे कहते प्रेमी को प्रेमी मिले। जब प्रेमी को प्रेमी मिल जाता है, प्रेम करने वाले को प्रेम करने वाला मिल जाता है, तब सारा जो विष है वो अमृत में बदल जाता है। कहने का मतलब दुर्भावनाएं समाप्त होने पर अमृत के समान हो जाती है वो। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, अर्थात ज्ञान रूपी हाथी, हस्ती हाथी होता है, ज्ञान रूपी हाथी पर बैठ जाइए। सहज दुलीचा डारी। दुलीचा होता है कालीनिया, छोटा आसन को बोलते हैं दुलीचा। डारी माने डाल लीजिए, उस पर बैठ जाइए। कहने का मतलब है ज्ञान रूपी हाथी पर आप बैठ जाइए, आसन लगा लीजिए उसके ऊपर। स्वान रूप संसार है। स्वान होता है कुत्ता। जो संसार की तुलना किससे की है कबीर ने? कुत्ते से की है कि भाई कुत्ता जैसे भोगता रहता है ऐसे ही संसार भोगता रहता। भूखन दे झक मारी। झक मारना माने वक्त बर्बाद करना या समय बर्बाद करना। तो उसको भोगने दो। संसार आपकी अच्छाइयों में भी कमियां निकालेगा, तो संसार की चिंता नहीं करनी है आपको। तो ज्ञान रूपी हाथी, दोबारा से व्याख्या कर रहा हूं, ज्ञान रूपी हाथी पर बैठ जाइए
और उस पर कालीन या छोटा आसन लगा लीजिए, अर्थात ज्ञान अर्जित कर रहे हो आप, उसको बढ़ाते रहिए। संसार कुत्ते के समान है, वो भोगता रहेगा, उसमें वक्त बर्बाद मत कीजिए आप। अगला देखिए, पखा पखी के कारण का अर्थ है कारण। सब जग राह भुलान, सब जग, जग होता संसार, राह भुलान, भुलान माने भूलता जा रहा है। पखा पखी होता है पक्ष विपक्ष, कोई किसी के पक्ष में है, कोई विपक्ष में है। पखा पखी के कारण सब जग किसको भूलता जा रहा है? ईश्वर को भूलता जा रहा है। निरपक्ष होई के हरि भजय, हरि ईश्वर के लिए आया, भजय माने याद करना। निरपक्ष होता है निष्पक्ष होकर, किसी भेदभाव के बिना ईश्वर को याद करता है। सोई संत सुजान, सोई संत, वही संत क्या है? सुजान है, ज्ञानी है या विद्वान है, जो निष्पक्ष होकर ईश्वर को याद करता है, बगैर किसी भेदभाव के ईश्वर को याद करता है, वही क्या है? ज्ञानी है इस संसार में। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। हिंदू राम कहते हुए क्या हो जाता है? मर जाता है। हिंदू मुआ, हिंदू मर गया, राम कही, राम कहते हुए। मुसलमान खुदाई, और मुसलमान क्या कहते हुए? खुदा खुदा कहते हुए मर जाता है। कै कबीर सो जीवता, कबीरदास जी कहते हैं वो जीता इस संसार में, जो दुहू, दुहू माने दोनों, के निकट न जाई, निकट माने नजदीक, न जाई माने नहीं जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू राम कहते हुए मर जाता है, मुसलमान खुदा कहते हुए मर जाता है। कै कबीर सो जीवता, कबीरदास जी कहते हैं इस संसार में वो जीता है जो इन दोनों से दूर रहता है। कहने का मतलब हिंदू मुसलमान के आधार पर या भाई धर्मों के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है, उसको लोग याद करते हैं। आगे देखिए, काबा फिरी काशी भैया, काबा फिरा काशी भैया। काशी में भी, काशी नगरी हिंदुओं की नगरी मानी जाती है, वहाँ जो भी हिंदू धर्म के अनुयायी हैं ज्यादातर, वो वहाँ पूजा पाठ या उसमें जाते हैं। काबा मुसलमानों का पवित्र स्थान है, ये सऊदी अरब के अंतर्गत आता है, वहाँ हज यात्रा पर जाते हैं लोग। राम ही भैया रहीम, राम ही क्या हो गए हैं? रहीम हो गए हैं। कहने का मतलब भाई सबसे प्राचीन धर्म देखोगे आप, वैदिक, जो सदा से चला रहा है, सनातन धर्म भी बोलते हैं, जो आज तक सृष्टि के आरंभ का धर्म माना गया है, उसी में से अनेक शाखाएं निकल गई। इसी प्रकार राम का क्या बना दिया हमने? रहीम बना दिया है। मोट चून मैदा भैया, मोट माने मोटा, चून माने आटा, मैदा, मैदा जिससे जलेबी बनती है और बारीक आटा पीस देते हैं हम, बिल्कुल मुलायम, उसको मैदा बोलते हैं। बैठी कबीरा दिन, कि भाई मोटा चून ही क्या हो गया है? मैदा हो गया है, और उसको बैठकर कबीर जीम रहे हैं। आगे देखिए, ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल, कुल होता है वंश, ऊंचे जो कुल में, बड़े कुल में जन्म लेता है। जे करनी ऊंच नहीं हुई, लेकिन उसके कर्म अच्छे नहीं है, करनी ऊंच नहीं है उसकी, कर्म अच्छे नहीं है। सुवर्ण कलश सूरा भरा, सुवर्ण कलश, सूरा माने शराब, ये ठीक ऐसे ही सुवर्ण यहाँ सोने के कलश के लिए आया है। कलश मटका होता है या बर्तन होता है। साधु निंदा सोई, और साधु लोग भी क्या करते हैं? उसकी निंदा करते हैं। इसकी व्याख्या देखिए दोबारा से, जो ऊंचे कुल में भी जन्म लेकर अच्छे कर्म नहीं करता है, अच्छे कार्य नहीं करता है, वो ठीक ऐसे ही है जैसे सोने के बर्तन के अंदर क्या भर दी गई हो? शराब भर दी गई हो। साधु निंदा सोई, और साधु लोग भी उसकी क्या करते हैं? निंदा। कहने का मतलब उसकी बुराई के रूप में जाना जाएगा। वो वंश बेशक से अच्छा हो, लेकिन लोग उसके दुर्गुणों के कारण जानेंगे। इसी प्रकार जो स्वर्ण मटका है या बर्तन है, कलश है, उसको दुर्गुण, अगर उसमें शराब भरी है तो दुर्गुण के रूप में उसकी पहचान होगी, या बुराइयों के रूप में उसकी पहचान होगी। अगला पद देखिए, ये सेकंड पद, दूसरा पद हट चुका है सिलेबस से, पहले पद की व्याख्या कर रहा हूं। इसमें ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो इधर उधर घूमते रहते हैं, उसका विरोध किया है कबीर ने, और ईश्वर को सर्वव्यापक मानते हुए मनुष्य के अंदर ही उसकी व्याप्ति बताई है, या मनुष्य के अंदर ही ईश्वर को माना है, ना कि मंदिर मस्जिद या गिरजाघरों में। मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हे बंदे, ईश्वर कह रहा मनुष्य से, तू मुझे कहां ढूंढ रहा है? मैं तो तेरे पास में ही हूँ। मोको कहां, मुझे कहां ढूंढ रहा है बंदे, मनुष्य, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। ना मैं देवल, देवल होता है बेटा मंदिर, ना मैं मस्जिद, मस्जिद मुसलमानों का पवित्र स्थान होता है जहां वो अपनी नमाज पढ़ते हैं,
ना काबे कैलाश में, ना तो मैं मंदिर में हूँ और ना ही मस्जिद में हूँ और ना ही काबा। काबा जैसा बताया था मुसलमानों का पवित्र स्थान है, सऊदी अरब में है ये। और कैलाश चाइना जो कैलाश पर्वत है वहां पर भी जाते हैं हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं। अपने राहुल गांधी और मोदी जी भी गए हैं 2-3 बार दोनों, तो वो जाते रहते हैं। तो कबीर जी कह रहे हैं ना तो मस्जिद में है, ना मंदिर में है और ना ही काबा और कैलाश पवित्र स्थान माने जाते हैं, जो वहां पर भी ईश्वर नहीं है। ना तो कोने क्रियाक्रम में और ना ही किसी प्रकार के क्रियाक्रम में हो, जो क्रियाक्रम किए जाते हैं ईश्वर प्राप्ति के लिए। कोई भाई माला फेरता है, कोई तिलक लगाता है, कोई कावड़ लाता है, कोई कुछ करता है, कोई बलि देता है, कोई नाचते हुए जाता है, कोई लेटते हुए जाता है ईश्वर को प्राप्त कर। तो ये सभी क्रियाक्रम है, नहीं योग वैराग में और ना ही योग वैराग में। कोई भूखा रहता है, कोई योग करता है, कोई साधना करता है, तो उसमें भी मैं नहीं हूं। खोजी हो तो तुरंत मिलूं। अगर आप वाक्य में मुझे खोजना चाहते हो तो पल भर की तलाश में, तो मैं पल भर की एक क्षण भर में ही मुझे प्राप्त कर सकते हो। कह कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीर जी कहते हैं कि भाई वो सब श्वासों की श्वास में है, अर्थात मनुष्य के अंदर ही ईश्वर है। कैसे है? जब तक हमारे अंदर श्वास है तब तक हमारे अंदर ईश्वर माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि ये हमारे श्वास ईश्वर की देन है, इसीलिए ईश्वर की व्याप्ति मनुष्य के हृदय में या मनुष्य के अंदर मानी गई है। तो ये जो अपनी आत्मा है बताते मृत्यु के बाद उस ईश्वर के अधीन हो जाती है। अब भी ईश्वर के अधीन है वैसे तो यही कहना चाहते हैं, कह कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। तो कबीरदास जी कहते हैं कि भाई वो तो सब श्वासों की श्वास में मौजूद है। तो इस प्रकार से आपको इसकी व्याख्या ध्यानपूर्वक याद करनी है। बाद में हम इसके प्रश्न उत्तर लिखेंगे।